बार जो स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं वो बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों से पढ़े हैं। कई NIT, IIT, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कई UPSC की तैयारी करते हैं, कोई BPSC की तैयारी करता है, कोई रेलवे में जॉब करता है, कोई बैंक में जॉब करता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं डेली बात करता हूँ, मैं रोज बात करता हूँ। आज शाम को ही एक भाई थे, वो बेतिया से फोन किए थे, मोतिहारी से, वो UPSC की तैयारी करते हैं। और मेरा एक मित्र है पटना में, मैं था उस दिन अभियान में, तो शिवम है जो NIT पटना से पढ़ा है। तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस स्टेट मेरिट लिस्ट में आए हैं। सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। और ये पढ़ाई का ही नतीजा था कि 21, 22, 23 जून को हम लोगों को दबा दिया गया। लेकिन कलम की ताकत को कोई दबा नहीं सकता मेरे साथियों, कलम की ताकत को कोई दबा नहीं सकता। और हम संगठित होंगे और पराजित कर देंगे, किसी को भी पराजित कर देंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज हम लोगों को यह सिखाना है कि हम लोग एक हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। जबरदस्त पढ़े लिखे लोगों की एक कैटेगरी है जिसको सरकार विध्वंस करना चाहती है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। क्या अमीर के बच्चे पढ़ते हैं? क्या IAS ऑफिसर और नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? नहीं पढ़ते ना। इसीलिए हम वो टीचर हैं जो लोयला में भी पढ़ाते हैं, हम वो टीचर हैं जो पटना सेंट्रल स्कूल और सेंट माइकल में पढ़ाते हैं। हम लोग सब CBSE स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर, DAV में पढ़ाने वाले टीचर आज बिहार सरकार के स्कूल में पढ़ाएंगे। ये सौभाग्य की बात होगी बिहार सरकार के स्कूल्स में, और सौभाग्य होगी यहाँ के बच्चों को, सौभाग्य होगी यहाँ के बच्चों को जो हम लोगों जैसे फ्लुएंट स्पीकर, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे मैथ साइंस, सब में जबरदस्त जानकारी वाले लोग हम लोग अगर आएंगे तो पता है बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। और जिसको गला घोटने की कोशिश कर रही है ये सरकार, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे तो वहाँ पढ़ते नहीं है, मेरे बच्चे सेंट माइकल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे सेंट जेवियर में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग सब उसी स्कूल के शिक्षक हैं। लेकिन इरादा है अपने देश की सेवा का, इरादा है अपने राज्य सरकार की सेवा का, और इसीलिए हम बिहार सरकार के स्कूल्स में आना चाहते हैं। कोई गलत नहीं है ये इरादा, कोई अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है ये। तो यहाँ के गरीब बच्चे हम लोगों जैसे शिक्षकों से पढ़ें, ये इससे बड़ा शान और स्वाभिमान की बात कुछ नहीं हो सकती। ये गरीब घर का बच्चा, ये गरीब घर का बच्चा इतने हाईली प्रोफेशनल्स लोगों से पढ़े, इतने हाईली प्रोफेशनल्स लोगों से पढ़े। तो हमें इसको नेस्तनाबूद कर देना है इन गलत इरादों को। एक तो कि बिहार सरकार ने पहले ही एक गलत काम कर दिया था, कितना निरक्षर मास्टरों को, टीचरों को शिक्षा मित्र के जरिए और कई ऐसे सर्टिफिकेट दिखा करके सरकार ने उनको भर्ती किया, और वो आज माथे पर कलंक है सरकार के। यही मीडिया और पत्रकार बंधु अक्सर ये निकालते रहते हैं कि किसी को नाम नहीं ठीक से बोलने आता, किसी को अपने जिला नहीं बोलने आता, किसी को अपने बिहार का मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम नहीं आता, और वो बिहार में शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर है, वो पद पर है वो। तो इसलिए मेरे साथियों, हम लोगों को इस बात को फैलाना है कि हम लोग क्या हैं, क्या हैं, और फैला देंगे, चिंता मत करिएगा, फैला देंगे कि हम लोग क्या जानते हैं, क्या मैथ्स जानते हैं, क्या साइंस इंग्लिश जानते हैं, क्या हम लोग फ्लुएंट स्पीकर हैं, ये सब बता देना है। तो पहला चीज। दूसरा चीज मेरे साथियों संगठन का है। देखो हम लोग लगभग लड़ाई जीत चुके हैं, हम लोग लड़ाई लगभग जीत चुके हैं, बस ताकत लगाने की जरूरत है। चाहे मामला कोर्ट में हो या आंदोलन का हो, बस थोड़ा सा हौसला मत हारना मेरे साथियों, हौसला मत हारना। अगर हौसला नहीं हारोगे ना तो जीत हमारी होगी और बहुत जल्दी होगी। तो हौसला केवल मत हारना आप लोग, ये मेरा विनम्र निवेदन है सभी अभ्यर्थियों से, मेरे साथियों से, कि आप हौसला मत हारना। जीतेंगे हम, कोई हरा नहीं सकता हमें, कोई हरा नहीं सकता। अरे तर्क से हारा जाता है कोर्ट में, और इस दुनिया में कोई भी हार और जीत तथ्यों के आधार पर होता है, और तथ्य हमारे पक्ष में है। हम कुछ नहीं जानते नियमावली, कुछ नहीं जानते शब्दावली। नियमावली का क्या मतलब है? 2020 का शिक्षक नियमावली मेरे साथियों, 2020 का शिक्षक का जो नियमावली था वो 19 पे लागू नहीं होता, क्योंकि 2019 में जो शिक्षक की ये बहाली निकली थी ये दिसंबर 2019 में कंप्लीट हो जानी थी। तो 2020 का नियमावली इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि उस समय के शर्तों के आधार पर हमने फॉर्म भरा था। तो 2020 की नियमावली नहीं लागू होगी। अभी प्रधानाध्यापक की जो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उस पे शिक्षक का नियमावली लगता है, प्रधानाध्यापक का नियुक्ति का जिक्र है शिक्षक नियमावली 2020 में, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक सिरे से खारिज कर दिया। मैंने जिसको खारिज नहीं करना था उसको खारिज कर दिया, और हम लोगों को जबरदस्ती थोप रहे हैं शिक्षक नियमावली। बिल्कुल गलत बात। स्टेट का कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एनसीटी का गाइडेंस है, हम लोग उसका पालन करने को तैयार हैं। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन प्रक्रिया क्या है? क्या है? फर्जी डिग्री दिखा करके है? नहीं, वो कॉम्पिटिटिव नेचर की है। स्टेट 2019 केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के चयन प्रक्रिया के आधार पर किया गया था। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे साथियों आप देख लेना, केंद्रीय विद्यालय से जस्ट कॉपी पेस्ट किया गया है। तो केंद्रीय विद्यालय की तरह हमारा हुआ है। कौन? केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय अमेरिका से मान्यता प्राप्त है क्या? कि एनसीटी के अनुसार ही चलता है? तो हमें सरकार समझाए नहीं, हम बहुत समझदार लोग हैं,
ठीक है, तो एनसीटी के जो गाइडलाइंस हैं वो उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति होती है, उसी आधार पे बिहार सरकार ने किया और फिर इसको कह रही है गलत है। दूसरी बात, अगर गलत है तुम ठोक के बोलो गलत है, ठोक के बोलो गलत है, अधिसूचना जारी करो कि 2019 का विज्ञापन गलत निकाला था मैंने। अगर गलत निकाल दिया तो एक अभ्यर्थी को जो 2.5 साल जिंदगी की इतनी बेशकीमती जिंदगी को तो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, इसके लिए 5-5 करोड़ का मुआवजा कम से कम हम लोगों को चाहिए और इसका हम दावा करेंगे अभी कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में मैं जो रिट करने वाला हूं मेरे साथियों, 5-5 करोड़ का दावा है और सरकार पे दबाव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कई बार आप लोगों को कहा हूं कि वाईवी गिरी के नाम पर समर्थन करिए, घर से माता पिता से राय विचार करिए। 100 और 50 रुपया में वाईवी गिरी नहीं हो सकते, इसलिए उस पर बातचीत करके हम लोगों को वाईवी गिरी पे मामला को जल्दी से जल्दी डील को सील करना है, समझ गए ना? जल्दी से जल्दी वाईवी गिरी पे हमारा हाँ बोला जाए। तो ये अपना हो गया क्या, नियुक्ति की प्रक्रिया, कोई गड़बड़ी नहीं है। शिक्षक नियोजन 2020 की जो नियमावली है 19 पे लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19 एक अलग बहाली थी, 19 एक अलग बहाली थी और 20 वाला जो नियमावली थी उसको तो मुख्यमंत्री जी ने बदल दिया। इसका मतलब कि नियमावली बदल सकता है, अगर कुछ है तो उसको बदल दो। खैर, बदलने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पे टीचर बनने जा रहे हैं और वही कुब्बत भी हम लोगों में। हम लोग जैसा टीचर अगर बनेगा तो सौभाग्य की बात होगी ना, सौभाग्य की बात होगी बिहार सरकार के और बिहार सरकार में पढ़ने वाले उन गरीब बच्चों को, हमने कभी गरीब बच्चों को तो आज तक पढ़ाया नहीं। सब प्रोफेशनल है, कोई बैंकर सट्टा में पढ़ा रहा है, मैं बात करता हूं रोज मेरे साथियों, कोई बैंकर सट्टा में पढ़ा रहा है, कोई महिंद्रा में पढ़ा रहा है, कोई एसएससी अड्डा में पढ़ा रहा है, कोई केडी कैंपस में पढ़ा है। मैं केडी कैंपस में पढ़ाया हूं, मैं केडी कैंपस में पढ़ाता था, मैं पैरामाउंट में पढ़ाता था। तो ये सब अनुभव है लोगों का, तो जबरदस्त अनुभव है।